कल जो पेपर आया था 26 तारीख को, सबसे पहले मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिन युवाओं ने पेपर दिया है उनको बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। सभी युवाओं के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं साथ में देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए कहूँगा, कम से कम उन्होंने हमारी बात मानी और हमारे हिसाब से उन्होंने कम से कम अपनी पढ़ाई को जारी रखा। शुभकामनाएं इस बात की देना चाहूँगा, आपने बड़ी मेहनत करी थी और कल आप लोगों को पेपर देने को मिल गया है। बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न बड़े कन्फ्यूजन वाले थे। मैं पहले ही बोल रहा था कि क्वेश्चन वो लोग घुमा फिरा के देते हैं, लेकिन पेपर बहुत नॉर्मल था, वो सामान्य तरीके से था। गलतियां आप लोगों ने कर दी क्योंकि आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझे हैं। और इसी बीच में एक बात और कहूँगा कि बुंदेलखंड के जितने भी छात्र थे उनका पेपर बहुत ज़बरदस्त गया है। 25 से 30 युवा ऐसे हैं जो बुंदेलखंड के माध्यम से शिक्षा लेकर इस बार वर्दी पहनेंगे और फौज में जाएंगे महाराज। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और उन युवाओं के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि हमारा और आपका जो तालमेल रहा, हमारा और आपका जो मार्गदर्शन आपका लेने का हमारा देने का रहा, वो बड़ा कामयाब रहा और वो मार्गदर्शन आपके बोर्ड पे पड़ा हुआ है। जितने प्रश्न बने मैंने बोर्ड पर लिख दिए, जितने प्रश्न नहीं बने उनको मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा, उनके उत्तर भी मैं आप लोगों को दे सकूँ। चलो सीधी बात आती है कि पेपर का जो लेवल था थोड़ा सा गिरा हुआ था, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था थोड़ा लेवल। इस बार जो मेरिट जाएगी भैया ध्यान रखना, जिसके प्रश्न 28 से 30% सही हैं वो अपनी छात्रता की तैयारी बड़ी धूमधाम से करने लगे महाराज, ठीक है। और जो युवा बुंदेलखंड से क्लास ले रहे थे वो क्लास ना छोड़ें क्योंकि उनका ऑनलाइन एग्जाम भी है। इसके बाद जो साक्षात्कार होगा वो बड़े काम का आपकी वो क्लास है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन में जो हमारा मार्गदर्शन रहता है वो साक्षात्कार संबंधी बड़ा महत्वपूर्ण है। हर प्रकार की चर्चा, हर प्रकार के साइकोलॉजिस्ट प्रश्न आते हैं, तो वो उससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहेगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा, सभी को बोलूँगा एक गुरु होने के नाते कि आप लोग क्लास ना छोड़ें, क्लास में कंटिन्यू रखें। चलो अब हम लोग आते हैं कल का जो पेपर आया था उस पर देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन आया था रामचरितमानस में कितने संवाद हैं, तो 4 संवाद में फटाफट मैं स्पीड में कर देता हूँ क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है और वीडियो लंबा हो जाता है महाराज। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। किस मत में ईश्वर और जीव में भेद नहीं है? तो इसका आंसर था अद्वैतवाद। किस व्यक्ति का आईना क्या होता है उसका व्यवहार से पता चलता है। श्राद्ध में किसका दान अनिवार्य है? आपको पता है कि हम लोग पिंडदान करते हैं। यजुर्वेद का प्रादुर्भाव किस देवता से होगा? तो वायु देवता से। बद्रीनाथ को किस वेद का प्रतीक माना जाता है? अथर्ववेद। यज्ञोपवीत की लंबाई कितनी होती है? 96 अंगुल। स्मृतियों की संख्या कितनी है? देखो स्मृतियों की संख्या कितनी है, बहुत सारी बुकों में 20 दिया है, बहुत सारी बुकों में 21 दिया है। अगर हम लोग दोनों को समतुल्य देखें, अगर मिलाने की कोशिश करें तो लगभग जो शुद्धता का जो प्रतीक है वो 21 रहेगा, क्योंकि 21 स्मृतियों के बारे में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ तक बंदे 20 को सही मान रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका गलत है, लेकिन ध्यान रखना उनके नोट्स में क्या है, वो किसको 20 को 21 को सही मार रहे हैं वो उन पर निर्भर करता है। तो आंसर इसका 21 रहेगा। वैसे आप लोगों ने 20 लगाया तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 20 गलत है, 20 वो हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर क्या है, वो क्या ले रहे हैं, इसको किस तरह ले रहे हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में, ऋग्वेद के किस मंडल से है? दशम मंडल से। ओशो का अन्य नाम रजनीश। तुलसीदास ने वेदों की स्तुति किस कांड में की? तो बाल कांड में। जात क्रम में जातक का मुख किस दिशा में होता है? पूरब में। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था कि भैया महाभारत का युद्ध जरूर पढ़ लेना। युद्ध से संबंधी प्रश्न आते हैं, कभी सेनापति पूछ लेते हैं किसने कब तक संघर्ष किया, कितने दिन तक युद्ध चला, इसके बाद कितनी अक्षुणी सेनाएँ थीं? 18 अक्षुणी सेनाएँ थीं, 11 और 7, 18 दिन युद्ध चला। ध्यान रखना 18 शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण, ये 18 अंक है ना, ये धर्मशास्त्रों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। जबकि पूर्व की मुद्राएं देखो 8 और 24, बाद की 24, 8 मुद्राएं जबकि पूर्व की। इसके बाद श्री कृष्ण जन्म उत्सव को क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। नवग्रह में शुक्र का रंग सफ़ेद। पंच पल्लव देखो ये आम, पीपल, पाकड़, बरगद, गुलर। गाय से प्राप्त 5 पदार्थ पंचगव्य। तुलसी विवाह की स्थिति में आता है कार्तिक शुक्ल एकादशी। चंद्रमा के 16 अंश को क्या कहते हैं? कला। 1 घंटे में कितनी घटी होती है? 2.5। पुराणों की संख्या 18। माला जपते समय अगर गिर जाए तो कितनी बार जपना चाहिए? 108। शारदा मठ के नाम से विख्यात है ये द्वारका। महाभारत के किस पर्व में राजा नल का वर्णन है? वन पर्व में। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि महाभारत से क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो पर्वों से संबंधित विषय पूछ लेते हैं, है ना। ऐसे ही आपका कलंक चतुर्थी किस मास में आती है? भाद्र है। गीता के 3य अध्याय के नाम कर्मयोग। भाद्रपद महीने में कौन सा पर्व आता है?
ऋषि पंचमी, पूर्व दिशा के अधिपति कौन है? इंद्र। मरुदगढ़ संख्या कितनी है? 49। विश्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये काशी में। विष्णु के अंग से कौन सी नदी है? क्षिप्रा। भूलोक कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? मैं पिछली बार बता चुका हूँ आपको कि कुंभ से संबंधित प्रश्न आते हैं। कुंभ का योग पूछ लेते हैं कि अगर प्रयागराज में मेला लगना है, कुंभ लगना है, तो कौन क्या योग बनता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है कि इसकी जो पौराणिक कथा है वो आपको पता होना चाहिए महाराज। कहाँ का अमृत गिरा था? जहाँ अमृत गिरा था समुद्र मंथन के समय, तो वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ का मेला वार्षिक भी होता है, अर्धवार्षिक भी होता है, त्रैमासिक भी होता है, लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद सूर्य का स्थान कहाँ पर होता है? नवग्रहों में। आपको पता है कि नवग्रहों में ये सूर्य का स्थान कहाँ होता है? मध्य में होता है। शरीर में परिवर्तन, एक क्वेश्चन था, मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या है, क्या प्रश्न था, अच्छे से मैं लिख नहीं पाया इसको। गीता किस पर्व में है? ये भीष्म पर्व में है। नवग्रह नक्षत्र की स्थिति किस वेद में? यजुर्वेद में। आरती के जो प्रकार हैं वो 5 हैं, पैर की उत्पत्ति, अग्नि के, रजोगुण से। ऐसे ही और प्रश्न छूट गए हैं जो मैं इस पर नहीं लिख पाया क्योंकि जगह कम थी महाराज। ऐसे ही जो प्रश्न छूट गए हैं उनको मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि भैया बुंदेलखंड अकेडमी के माध्यम से जो आपने शिक्षा प्राप्त की थी वो आपकी बड़ी कामयाब रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि अब जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो एग्ज़ाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। वो एग्ज़ाम ऐसा बिल्कुल नहीं आने वाला महाराज। वो एग्ज़ाम थोड़ा सा गहरा आएगा, थोड़ा सा गाढ़ा आएगा। ये बहुत हल्का था, ध्यान रखना। आपको अपनी पढ़ाई बहुत तेज़ करना है, बहुत तेज़ कर देना है, क्योंकि आपको भी वर्दी पहनना है। जो बंदे थोड़े से मायूस हुए हैं, आपके लिए पहले ही ईश्वर ने एक भर्ती तैयार करके रख दी है कि इस भर्ती में आप बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए और फिजिकल में जाइए। तो भैया इस बार जो मेरिट बनने वाली है बहुत सरलतम तरीके से बनने वाली है। 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। तो जिन बंदों के 28 से 30% सही हैं वो अपनी साक्षात्कार की तैयारी करें। हमारी तरफ से 40% मार्क उनके आ गए होंगे आराम से, मुझे विश्वास है। इसके बाद साक्षात्कार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 100 नंबर का साक्षात्कार होता है। इसके बाद मान लो आपके 60 नंबर हैं और अगर आपके 100 में से 80 नंबर भी साक्षात्कार में हैं और 60 नंबर वो हो गए आपके, तो भैया जो मेरिट जाती है वो 135, 40, 50 के आसपास हेरफेरी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 10 नंबर आप लोगों को साजबाज के मिलते हैं, गायन के मिलते हैं। अगर आपको पेटी ढोलक बजाना आता है तो वहाँ पर 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा इसके मिल सकते हैं। ध्यान रखना, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वो तैयारी कर ले, 10 नंबर क्यों छोड़ें। और जो नहीं बजा पाता, अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपके 10 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो भैया ये पेपर था, मैं पेपर लेके आया था। बहुत सारे प्रश्न अभी और रह गए हैं क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट अलग अलग स्टेटों में थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन वही थे, तो 3-4 क्वेश्चन हेरा फेरी करे थे, तो कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं जल्दी ही लाऊंगा। बहुत नॉर्मल पेपर था, मैं बता रहा हूँ। अब जो युवा यहाँ पर आना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो जल्दी संपर्क कर सकते हैं क्योंकि समय आपके पास अभी कम है। जय हिंद, वंदे